अच्छा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 6 मई, यानी कि यह सोमवार के दिन का वीडियो है। और यह सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह तो नहीं है, अभी सुबह के 9:45 बज गए हैं। और आज मेरे सारे ही काम लेट हो रहे हैं, तो मैंने आज अपना वीडियो 9:45 बजे से स्टार्ट किया है। और आज मैं लेट भी उठी हूँ क्योंकि कल हम लोग अपनी बहन के यहाँ गए थे, तो काफ़ी लेट आए हैं रात में। तो आने के बाद फिर घर के जो थोड़े बहुत काम थे वो करे, और खाना वगैरह खाने के बाद काफ़ी लेट सोए हैं, तो उस वजह से थोड़ा लेट ही उठी हूँ। और कहीं जाओ ना तो पूरे दिन में काफ़ी थकावट हो जाती है, तो सुबह बिल्कुल ना उठने की हिम्मत नहीं होती। और गर्मियों के समय में तो सुबह ही ज़्यादा अच्छे से नींद आती है, रात में उठने नहीं आती। तो लेट उठने के बाद फिर मैंने सोचा जो काम ज़्यादा ज़रूरी है मैं वो कर लेती हूँ। आज सोमवार है तो मेरा व्रत है, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, सुबह की जो झाड़ू होती है वो लगाने के बाद, और मैंने नहा के पूजा कर ली हूँ। और नीचे भी मंदिर की सफाई हो गई है और ऊपर वाले मंदिर की भी सफाई हो गई है, यानी कि दोनों ही मंदिर में मैंने पोछा लगा दी हूँ और पूजा वगैरह हो गई है। और खाना बनाने की भी आधी तैयारी हो गई है। दाल थोड़ी देर वो बंद कर लिया करेंगे। तो खाना बनाने की भी आधी तैयारी हो गई है। मैंने दाल चढ़ा दी हूँ, सीटी आ रही है, और सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है। और सब्जी बन रही है आज बरबटी की, इसे मांस से पकने देती हूँ। उसके बाद भी जो घर के काम है वो करूँगी। पहले मैं खाना बनाने का काम कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं जो घर की सफाई है, क्योंकि मुझे पूरे ही घर में पोछा लगाना है। कल पोछा नहीं लगा पाई थी जल्दी के कारण, तो आज पोछा लगाऊंगी। ये कल के कपड़े रखे हुए हैं तो इनको भी तय करना है, यानी कि अभी काफ़ी सारे काम हैं। तो पहले जो काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और मैंने सोचा चलो मैं आज आप लोगों से सामने से बात कर लूँ, तो मैं पी लेती हूँ चाय। आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पर देखिए, सब्जी में तो मैंने पहले ही तड़का लगा दिया था, तो सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई है। और दाल भी मेरी पक गई थी, तो दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया है। और साथ ही मैंने चावल भी धुल के रख दिए हैं। सारा ही काम हो गया था। आटा लगाने के बाद फिर मैंने रोटी सेक ली, और रोटी सेक के हो गई थी तो सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। मेरा गैस काउंटर, बर्तन वगैरह सारी ही क्लीन हो गए थे। तो ये कल सब्जियां लेके आए थे, तो कल मैं घर में नहीं थी, तो ये सब्जियां सेट नहीं हो पाई थी और धुली भी नहीं। सब्जियां में है गिलकी, टमाटर, भिंडी और जो चौलाई भाजी है। चौलाई भाजी तो मैं अभी साफ़ करूंगी, और गिलकी और टमाटर को अभी मैं धुल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर सारी ही सब्जी मैंने छांट ली है, और साथ में हरी धनिया थी। तो हरी धनिया के कुछ गुच्छे ना खुल गए थे, तो वो भाजी के साथ मिक्स हो गए थे, तो उन्हीं को मैं अलग अलग निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जी लेके आ गई हूँ, तो यहाँ धुलने लगी हूँ। और सब्जी एक बार धुल के रख दो ना तो ठीक रहता है, बाद में दिक्कत नहीं होती है, निकालो और फिर बनाओ। तो सारी ही सब्जी धुल गई है। धुल के उनका अच्छे से पानी सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं उन्हें फ्रिज में रख दूँगी। सब्जी धुलने के बाद सारा ही काम हो गया था। सब्जी मैंने खाली करी थी, तो नीचे काफ़ी कूड़ा, तो अब रसोई में झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे भी सारा खाना बन जाता है, और सारा ही काम होने के बाद में एक बार पूरे घर में फिर से झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लग रही है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा और हल्की फुल्की सी डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि आज मैं थोड़ी लेट ही उठी हूँ। कल हम लोग मेरी बहन के यहाँ चले गए थे, तो वहाँ से काफ़ी लेट आए हैं। लेट आए थे तो फिर रात में लेट सोना हुआ, और फिर कहीं जाओ ना तो काफ़ी थकावट हो जाती है। उसकी वजह से ना सुबह उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैं थोड़ी लेट ही उठी हूँ। तो लेट उठी हूँ ना, तो मैंने सोचा जो काम मेरे पहले ज़रूरी है मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि नहा के पूजा करना, खाना बनाना। आज व्रत है तो मैं नहा के सबसे पहले पूजा वगैरह कर ली हूँ। सफाई का काम तो ऐसा हमारे घर के अंदर का है, वो होता ही रहता है। तो इसलिए मैंने पहले जो काम ज़्यादा ज़रूरी थे वो कर लिए हैं, और खाना भी बन गया था, और मैंने सभी लोगों को खिला भी दिए हैं, क्योंकि घर में बच्चे बुजुर्ग रहते हैं तो खाना तो समय से बना के खिलाना ही पड़ता है। तो सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर जो सब्जी वगैरह सेट करने के बाद रसोई में झाड़ू भी लग गई थी, तो अब मैं सारी ही रूमों की डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग भी जो ज़्यादा ज़रूरी है ना मैं वही करूँगी, सारी डस्टिंग नहीं करूँगी। जितना ज़्यादा, यानी कि जो ज़रूरी है, जहाँ ज़्यादा डस्ट लग रही है मुझे वहीं मैं साफ़ करूँगी।
तो टीवी वाला कैबिनेट भी साफ़ हो गया है और जहाँ पर बच्चे लोगों के कपड़े रखती हूँ ना वो वाला सेट भी साफ़ हो गया था। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ सोफ़ा में, क्योंकि अब सोफ़ा के कवर वगैरह भी झाड़ के फिर से सेट करना है। तो यहाँ पर ये कल के कपड़े रखे हुए थे, तो पहले मैं इन्हें तय करूँगी। और ऐसा ही होता है, अगर मैं घर से दिन भर के लिए भी कहीं चले जाती हूँ ना, तो मेरा घर का पूरा काम ऐसे ही पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ पर पहले कपड़े तय करना है, उसके बाद फिर सारे ही रूम को अच्छे से सेट करके पोछा लगाना है। बाकी तो सारा काम हो गया है। उसके लिए फिर देखूँगी, मेरे व्रत के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ बना लूँगी, क्योंकि गर्मी के समय है ना, तो गर्मियों के समय में थोड़ा बहुत कुछ खा लो तो ठीक रहता है। और अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि जैसे कि एक दो दिन के उसके बाद व्रत चालू हो गया। अभी एक दिन पहले एकादशी का ही व्रत था और आज व्रत सोमवार का हो गया। तो मेरे ये 2 व्रत रेगुलर वाले होते हैं ना, तो कभी कभी ना ऐसे ही साथ साथ पड़ ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सारे ही कपड़े तय हो गए हैं। तो सारे ही कपड़े मैं अलमारी में लगा देती हूँ। और गर्मी आ गई है, बच्चे लोग सब घर में ही रहते हैं ना, तो घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहता है। बस अभी तो मैं सेट कर रही हूँ बच्चे लोगों को उठाने के बाद, नहीं तो बच्चे लोग दिन भर पलंग में और यहाँ सोफे में बैठे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना सामने कूलर चालू हो जाता है, तो ये वाला रूम काफ़ी ठंडा आता है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा सेट कर दी हूँ मैंने। उसके बाद फिर जो बेड है ना, तो इसकी बेड शीट झाड़ के मैं फिर से अच्छे से इसी को सेट करूँगी। बेड शीट आज चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि बेड शीट गंदी भी नहीं है, तो इसी को झाड़ के ना ठीक कर दूँ तो ये अच्छी दिखने लगती हैं। और अभी मैं ठीक करूँगी, जस्ट बच्चे आके फिर बैठ जाएंगे। तो वही है ना, बच्चे लोग सो के उठते हैं तो अपना कंबल वगैरह भी उठा के नहीं रखते हैं, चाहे वो 10 बज जाए 11 बज जाए, वो मेरे को ही उठा के रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेड ठीक हो गया है, और जो एक्स्ट्रा सामान है उन्हें ले जाके मैं अंदर रख के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे ही रूम की मेरी डस्टिंग हो गई है। तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। बाकी सारे रूमों में पोछा लग गया है, सबसे लास्ट में मैं हॉल में लगा रही हूँ। तो मेरा ऐसा ही होता है ना कि अगर मैं लेट उठती हूँ तो सबसे पहले जो काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि खाना बनाना और सभी को खिलाना, क्योंकि बच्चे और घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो उन्हें समय से खाना देना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सफाई करती हूँ। अगर मैं ये सब काम पहले करूँ ना, तो इत्मीनान से नहीं होंगे और हमारे काम सफाई से भी नहीं होंगे। एक बार सारा काम हो जाए, उसके बाद फिर सफाई का काम बिल्कुल आराम से करो ना, तो हमारी सफाई अच्छे से हो जाती है। और इस सब में ना 1-1.5 घंटे ही लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पोछा लग गया था। उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने काजू, बादाम, किशमिश, नारियल कीस और डेट्स ले लिए हैं। तो डेट्स के मैं बीजें निकाल लेती हूँ, और सारे ही डेट्स के बीजें निकाल लेंगे तो इससे ना हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और लड्डू ना खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही बीजें निकल गए हैं। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो पहले मैं बादाम, काजू और किशमिश को हल्का सा पीसूँगी। उसके बाद डेट्स और जो नारियल का बुरादा है ना, वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए काजू, बादाम पिस गए थे। उसके बाद फिर मैंने डेट्स और नारियल का जो बुरादा है ना, वो डाल दी हूँ। अब मैं इनको भी दोबारा से पीस लेते हैं, और ये बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं। और बाकी इसमें ना कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही शक्कर वगैरह। और ये लड्डू ना काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो व्रत था तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़े से बना लेती हूँ। तो चिप्स पापड़ के साथ ये थोड़े बहुत ना काम आ जाएंगे। और ये ना सभी को बहुत पसंद आए, पर मैंने कम ही बनाए थे। मैंने सोचा चलो मैं बना के देखूँ कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगे तो ठीक, नहीं तो फिर बच्चे लोग जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा ही मिक्सचर हमारा अच्छे से पिस गया था। तो मैंने हाथों की सहायता से उसे मसल ली हूँ। बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, बस इतनी ही चीज़ों से हमारे जो लड्डू है ना, वो बन के तैयार हो गए हैं। तो मेरे सारे ही लड्डू बन गए थे। तो मैंने उनके ऊपर नारियल का जो बुरादा है ना, वो डाल दी हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में ना, और ये खाने में भी उतने ही अच्छे और उतने ही सॉफ्ट बने हुए थे। तो आ जाइए आप लोग भी लड्डू खा लीजिए और बताइए कैसे बने हैं। तो लड्डू वगैरह बनाने के बाद फिर जो मेरा वीडियो का काम होता है ना, वो सारा काम करी। और उसके बाद अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पर ये चौलाई भाजी थी ना, तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे इसे बनाना है। और ये 1 किलो के करीब थी, तो इसे साफ़ करने में ना काफ़ी समय लगा है। मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ इसे साफ़ करने के लिए। तो यही है मेरा आज का दिन, ऐसे ही पुराना काम में बीत गया, समय का पता भी नहीं चला। और व्रत वाले दिन तो मुझे ना थोड़े एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद जो भाजी वगैरह मेरी साफ़ हो गई थी ना, तो इसके बाद बच्चे लोगों को तरबूज खाना था। और गर्मियों के समय में ना ये सब खाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ना पानी की कमी नहीं आती है, और ये ठंडाई होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं तरबूज कट कर ली।
और सभी को ना शाम को 3-4 बजे हल्की सी भूख लगती है ना, तो उतने समय ये खा लो ना तो ठीक रहता है। तो बच्चे लोगों को भी दे दूँगी और सभी लोग खा लेंगे। और मेरा भी व्रत है तो मुझे भी थोड़ा सा खा लूँगी तो थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे ही तरबूज कट हो गए हैं, तो अब मैं इनको बारीक बारीक पीस कर लेते हैं। तो इस तरह से बारीक बारीक पीस कर लो ना तो खाने में ना सहूलियत हो जाती है, फोक की सहायता से फिर इन्हें आसानी से खा लो। तरबूज वगैरह खाने के बाद फिर अभी ये शाम के 5:30 का टाइम है। तो उसके बाद फिर मेरे जो और बीच के एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना, जैसे चाय वगैरह बनाई थी तो उनके बर्तन वगैरह साफ़ करना, तो वो सारे काम हो गए हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो आज बाल धुले हुए थे तो मैं बालों को सुलझा रही हूँ, और बाल ना काफ़ी टूटते हैं तो मैं बाहर खड़े होकर ही सुलझाती हूँ। और गर्मियों के समय में ना इतना समय बहुत अच्छा लगता है, बाहर थोड़ी बहुत लोग दिख जाते हैं और थोड़ी सी ना ठंडाई आ जाती है। बाकी दोपहर के समय में बिल्कुल सुनसान रहता है, कोई भी नहीं निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल वगैरह बनाने के बाद साथ ही जो कपड़े वगैरह धुले थे ना वो उठा के लेके आ गई हूँ। और कपड़े सामने ही डलते हैं तो दिन में डले रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद अभी ये 6:15 के टाइम है, तो मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी है तो खाना मुझे जल्दी बनाना होगा। तो वही चौलाई भाजी बना रही हूँ, और ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है भाजी। और मेरी जो भाजी है ना बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालती हूँ मैं सब्ज़ी में, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। फिर उसी कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी को खाली कर ली हूँ, और जो सुबह की दाल थी ना तो उसे मैं गरम कर लूँगी। और अभी मैंने दाल नहीं बनाई हूँ क्योंकि ये जो भाजी होती है ना ये सूखी होती है, तो इसके साथ दाल चाहिए ही होती है, तो ये दाल काम पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरी दाल चावल सब्जी सारी ही तैयार हो गई थी। तो अब मैं रोटियां सेकने लगी हूँ। 7:15 का टाइम हो गया है क्योंकि अब इन्हें खाना देना है। 7:30 के लगभग ये फिर हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं, और नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे 6 बजे ही लगना पड़ता है खाना बनाने के लिए। और वैसे ठीक भी है, गर्मी में जल्दी खाना बना लो, जल्दी फुर्सत हो जाओ तो शाम को बाहर घूमने में अच्छा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकती जाऊँगी और सभी लोगों को खाना दे दूँगी, तो साथ ही साथ मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियाँ सेकने के बाद सभी लोगों का खाना पीना हो गया था और ये भी हॉस्पिटल चले गए हैं, तो मैंने भी खाना खा ली थी। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो गैस काउंटर वगैरह है ना सारे ही क्लीन हो गए थे। तो मैं इधर सिंक का आसपास का एरिया है इसे भी धुल देती हूँ। और कल सुबह मुझे कुछ बनाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, और सब्ज़ी वगैरह धुली थी उसे भी फ्रिज में रखना है। और जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो अब मैं आराम से करूँगी, क्योंकि अगर खाने का काम जल्दी हो जाता है तो हमारे रात तक काफ़ी काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर सारा ही काम हो गया है मेरा। और जो पोंछने वाले कपड़े होते हैं ना तो इसे भी मैं अच्छे से धुल के डाल देती हूँ सूखने के लिए, नहीं तो फिर इनमें से भी ना स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कल के लिए मैं छोले भिगा रही हूँ। और बच्चे लोग कई दिनों से बोल रहे थे मम्मी बनाओ, पर मैं क्या है ना रात में छोला भिगाना भूल जाती थी, तो मैंने आज याद से ना छोले भिगाए हैं। क्योंकि अगर छोले भीगे रहते हैं ना तो सुबह कुछ भी बना लो। तो छोले भिगा के हम रख देते हैं। उसके बाद फिर सब्ज़ी जो सूख गई थी, सुबह धुली थी ना, ये बहुत अच्छे से सूख गई है, तो सारी ही सब्ज़ी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ज़्यादा कुछ सब्ज़ी तो नहीं है, बस गिलकी टमाटर है और धनिया तो मैंने सुबह ही रख दिए थे। तो मेरा जो रात का काम है ना अब यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।